ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 1 है। उसमें पहला टॉपिक्स क्या है कि मनोविज्ञान क्या है, यानी कि व्हाट इज साइकोलॉजी। तो सिंपल सी बात है, पहले इसके डिफिनेशंस को देखेंगे तो बोला गया है वह शैक्षिक या अनुप्रयोगात्मक विद्या जो मनुष्य, पशु आदि यानी कि प्राणी को क्या करता है। प्राणी में कौन आएगा, चाहे मनुष्य होता हो या पशु हो, इंसान हो या जानवर हो, कुछ भी के मानसिक प्रक्रियाओं को, अनुभवों तथा अभिव्यक्त को प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन कराता, उसे हम मनोवैज्ञानिक कहते हैं। मतलब कि मनोवैज्ञानिक क्या है, तो एक प्रकार का विद्या है, एक प्रकार का ज्ञान है, एक प्रकार का नॉलेज है। क्या बोला गया कि मनोविज्ञान क्या है, एक प्रकार का विद्या है, ज्ञान है, नॉलेज है। इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो प्राणी है, चाहे वो इंसान हो या पशु हो या जानवर हो, कुछ भी, पशु हो या जानवर सेम चीज़ है। तो बोला गया कुछ भी हो तो उसे किसी भी कार्य को व्यवहार करना, जैसे कि अगर हम उस किसी इंसान को मारे ऐसे तो अपना आँख मूंदता है, बचाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से देखो, जानवर को भी मारने के लिए लाठी उठाओगे, डंडा उठाओगे तो वो क्या करेगा, अगर सीधा जानवर होगा तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, अगर मरखंड जानवर होगा तो ढूंसी से आपको भी मारने की कोशिश करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास क्या, वो आपको कोई मारेगा लाठी लेके तो वो बचाएगा, या मारेगा तो आपको ढूंसी से मारेगा। क्या उसको कहीं से पढ़ाई दिया गया है? कहीं क्या कोई भैंस वाला, गाय वाला, जानवर वाला स्कूल होता है? नहीं ना होता, लेकिन फिर भी वो ट्रेंड है, यानी कि वो उसके पास जानकारी है। तो वो क्या है, मन का ज्ञान है। तो मनोविज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है जो हम लोग क्या कहते हैं, अपने व्यवहार में, अपने विचार में क्या होता है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है, या कभी कभी अध्ययन से भी आता है, समाज में रहने से भी आता है। तो बोला गया है कि मनोविज्ञान क्या है, एक प्रकार का क्या है, अनुप्रयोगात्मक विद्या है, यानी कि खुद से आने वाला एक प्रयोगवाद है, मतलब प्रयोग में आने वाला एक प्रकार का विद्या है, जो क्या बताता है कि किसी प्राणी को, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, मानसिक प्रक्रियाओं को, अनुभवों तथा व्यक्त अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन कराता है। मतलब कि जो हम सोचते हैं, अगर कोई मर गया, अगर वह मेरा अपना है तो उसके लिए हमें अपने आप क्या हो जाता है, आंसू आने लगता है। कोई व्यक्ति मर गया लेकिन वो मेरा दुश्मन है तो उसके लिए अपने आप हमें क्या आता है, गुस्सा आता है, खुशी होता है। मर गया तो भले मर गया, ये इंसान ही तो है, जिसमें मरा तो कभी हंसी भी है, कभी खुशी भी है, कभी दुख भी है, कभी गम भी है, कभी खुशी कभी गम। तो वही चीज़ बोला गया है क्या, तो कहीं ना कहीं इस दिमाग में कुछ तो ऐसा होगा जो सोचता होगा कि एक व्यक्ति किसी भी चीज़ को देखकर क्या रिएक्ट करता है, क्या वह अनुभव करता है, किस तरह का वो व्यवहार करता है, उसके अध्ययन को ही क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। देखो, कोई व्यक्ति क्या होता है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आएगा तो भूत खिलाने लगता है, देवता आ गए, ठीक है, और 4-5 थाप खींच के दे दो ना, देवता खत्म। तुरंत भर में क्या होता है, दिमाग का एक ऐसा हिस्सा होता है, कहता है ना कि उसको मार रहे हैं तो चोट भी नहीं लग रहा है। तो ब्रेन एक ऐसा चीज़ है, तो कुछ शरीर के हर एक अंग में चुट्टी काट रहे हैं तो यहाँ दर्द हो रहा है। अगर कुछ ऐसा जब गुस्सा में आ जाए तो ये दर्द यहाँ से यहाँ तक गया हमारे ब्रेन तक, इसको सोचने के, पढ़ने के लिए याद ही नहीं रहेगा, हमारा ध्यान कहीं और है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को बड़े गौर से देख रहे हैं, कुछ नहीं, मूवीज़ वगैरह ही देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है और आप ध्यान से देख रहे हैं, कोई आपके बगल में आ जाता है, आपको पता ही नहीं चला। ऐसे अगर मूवी नहीं देख रहे हैं तो कोई पास से गुजरा तो आपको पता चला कोई आया है। तो क्या होता है, ध्यान की तो बात है। तो एक व्यक्ति किसी भी चीज़ को देखकर किस तरह से रिएक्ट करता है, कैसा उसका विचार होता है, एक लड़के का विचार कैसा होता है, एक व्यक्ति के प्रति उसका विचार कैसा होता है, एक महिला का विचार कैसा होता है, एक जानवर किस तरह की चीज़ों को देखकर गुस्सा में आता है, किस तरह की चीज़ों को देखकर वो पोलाइट होता है, मतलब नम्र होता है, किस तरह की चीज़ों को देखकर वो खुश होता है, ये सारी चीज़ों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत? अब उसके आगे हम लोग चलते हैं कि मनोविज्ञान का एक और परिभाषा दिया गया है। बोला गया है कि दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है। बोला गया है क्या कि एक व्यक्ति, जैसे देख सुने हो काउंसलिंग कराना, कोई व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में है,
वो दुखी रहता है कि कोई काम उसको करने में मन नहीं लगता है, तो कहता है कि इसको डॉक्टर के यहाँ, साइकियाट्रिस्ट के यहाँ जाइए और इसका काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग कराना होता है क्या, आजकल तो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में भी काउंसलिंग कराया जाता है। काउंसलिंग होता क्या है कि अगर क्या कहते हैं आप कोई बात से दुखी हैं, तो क्या आप सभी दुख की बातों को या सभी बातों को अपने मम्मी पापा से शेयर कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसा दोस्त हो जिससे शेयर कर, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हमारे जीवन में आता है कि कोई ऐसा दोस्ती भरोसेमंद नहीं मिलता है जिससे हम अपनी बातों को कह पाएँ। ठीक है, हमारे पास तो आज तक क्या कहते हैं, अगर हमारी पर्सनल लाइफ में बोला जाए तो हमारे लाइफ में ऐसा कोई दोस्ती आज तक नहीं मिला जिससे कि क्या कहते हैं हम अपनी सारी बातों को कह सकें। ठीक है, बिल्कुल क्या कहते हैं। तो वैसे ही कभी कभी किसी केस में होता है, तो आप अपने अंदर की बातों को जब सोचेंगे ऐसा कि क्या कहते हैं हम किससे कहें, तो आपको कहने वाला कोई नहीं मिला, तो आप अंदर ही अंदर डिप्रेशन में आ जाते हैं कि कैसे करें, कैसे होगा कि हम क्या कहते हैं हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं आप कोई मिल ही नहीं रहा है कि जिसको कहता, अंदर ही अंदर क्या होता है, घुटते चले जाते हैं, आप अपनी भावनाओं को कह नहीं पाते हैं। तो जैसे कि आप जो सोच रहे हैं वैसा ही सारा दुनिया सोचे, क्या ये संभव है? हम किसी बच्चे को कहते हैं कि बउआ रे तुम आर्ट्स ना लेके कॉमर्स लो, तो क्या हम उसके भले के लिए कहें, लेकिन वो उसके हिसाब से कितना भला है वो तो उसके सोच पर निर्भर करता है ना। तो वही चीज़ बोला गया है क्या कि हर व्यक्ति अपने विचार को, अपने व्यवहार को क्या करता है, सबसे नहीं कह पाता है। तो डॉक्टर्स लोग जो होते हैं, साइकियाट्रिस्ट जिसको बोलते हैं, मनोवैज्ञान यानी मन के डॉक्टर को, जो कोई चीर फाड़ नहीं करता, आपसे बात करके आपकी इलाज कर देता है। कोई व्यक्ति क्या होता है, किसी का कोई बहुत क्लोज रिलेटिव डेथ कर गया, सदमा में आ गया, वो रोता तक नहीं है सदमे में, तो उसको डॉक्टर बात कर करके उसको रोवाता है कि वो रो लेगा तो बन उसका हल्का होगा, ये भी एक इलाज है। तो एक डॉक्टर जो होता है किसी व्यक्ति को, क्या जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होता है, आप जो सोचते हैं, आप जो बात करते हैं, आपकी बातों को गौर से देखेगा कि बात करते समय वो मुंह कैसे चलाता है, उसका आंख का कैसा मूवमेंट है, उसका बॉडी का कैसा मूवमेंट है, क्या वो हंसता है, क्या रोता है तो किस तरह से हर एक्टिविटी को वो देखता है। और देखने के बाद वह निष्कर्ष पे निकलता है कि ये बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो कितना नॉर्मल है, एबनॉर्मल है तो कितना एबनॉर्मल है, मतलब वो देख के जांचता है। तो वही बताया गया है क्या कि मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है कि एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पर एक जो व्यक्ति होता है किसी के व्यवहारों का, विचारों का क्रमबद्ध तरीके से क्या करता है, अध्ययन करता है। अध्ययन करना मतलब उसके पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद तथा प्राणी के भीतर मानसिक एवं दैनिक प्रक्रियाएं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं का अध्ययन करता है, जो कि अभी हमने बताया कि वो जो सोचता है, जो विचार करता है, हर चीज़ का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी कहा जा सकता है। व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों में सम्मिलित होते हैं। बोला गया है क्या कि मनोविज्ञान में एक इंसान हो या जानवर हो, उसके व्यवहार को समझना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान का अध्ययन करना, उसके विचारों को पढ़ना, आप अच्छे हैं बुरे हैं। अभी हमने बताया था कि अगर एक व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी करना अच्छा बात कि बुरा बात? बुरा बात। लेकिन देखिए अगर एग्ज़ाम में आप जाते हैं और आपके पास क्वेश्चन नहीं आ रहा है और नहीं लिखिएगा तो फेल हो जाइएगा, तो आप जानते हैं कि ये बुरा बात, लेकिन आपके लिए वो क्या हो जाएगा, अच्छा बात हो जाएगा ना। तो कहा गया है क्या कि कोई भी चीज़, अगर हमारा मनोविज्ञान क्या कहता है कि कोई भी चीज़ क्या कहते हैं, अच्छा या बुरा नहीं होता है। हमें जो चीज़ सही लग रहा है वो हमारे लिए अच्छा है। चोर चोरी कर रहा है, अगर उसको गलत लगता तो वो चोरी नहीं करता। कोई मर्डर करने वाला किसी का जान मार रहा है, पैसा ले रहा है, तो कहे, उससे पूछोगे कि तुम मर्डर करते हो, कितना गलत करते हो, तो कहेगा कि ये मेरा बिजनेस है। हम किसी का मर्डर करते हैं तो कहोगे कि आपका तरीका नहीं है, लेकिन वहीं पर क्या होता है, गाय बकरी मछली को रोज क्या कहते हैं, कसाई काट रहा है ना, तो उसको बोल के तो आप जीव का हत्या कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, तो कहे कि ये मेरा बिजनेस है। तो उसके लिए क्या वो गलत है? नहीं गलत है। उसी प्रकार से कोई चोर चोरी कर रहा है तो उसके लिए उसके घर चलाने का एक जरिया है, लेकिन हमारे लिए वो गलत है। एक पढ़े लिखे विद्यार्थी के लिए जो पढ़ रहा है और बढ़िया से एग्ज़ाम दे रहा है, उसके लिए चोरी करना गलत बात है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा नहीं पढ़ा है और एग्ज़ाम में उसको पास होना है कोई हालत में, तो उसके लिए वो क्या है, सही है। तो हर चीज़ क्या होता है, तो इतनी सारी चीज़ों का निचोड़ करके हमने ये पाया क्या कि दुनिया का हर चीज़ सही है और हर चीज़ गलत है।
अगर हम उसे अपनी सीमा तक करें, अपनी लिमिट्स तक करें तो वो सही है, अगर वो अपनी सीमा से बाहर करे तो वो क्या है, गलत है। यानी कि एवरीथिंग इज गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। इफ यू डू समथिंग इन लिमिट देन दैट थिंग इज गुड, और इफ यू डू समथिंग आउट ऑफ लिमिट देन दैट थिंग इज बैड और रॉन्ग। यानी कि अगर हम अपनी सीमा में करते हैं तो सही है, सीमा से बाहर करते हैं तो गलत है। ठीक है। अब कहोगे पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन घर खाना पीना, किसी से बात नहीं करेगा, खाने पीने पे भी ध्यान नहीं देगा, खाली पढ़ते रहेगा, तो वो भी क्या सही है? तो गलत। पढ़ते पढ़ते पगला जाएगा, आदमी मर जाएगा, शरीर में ताकत नहीं रहेगा तो पढ़ क्या पाएगा? तो क्या है, गलत हो जाएगा। तो हर चीज़ सही है, हर चीज़ गलत है। अगर लिमिट्स तक किया जाए तो सही है, लिमिट से बाहर किया जाए तो गलत है। आगे की ओर चलते हैं। विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट ने क्या बताया है कि जर्मनी 16 अगस्त 1832 और 31 अगस्त 1920 को जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक और प्रधानाध्यापक थे जिन्होंने आधुनिक मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं? जर्मनी के चिकित्सक एवं दार्शनिक क्या कहते प्राध्यापक, जिसका नाम क्या था? तो विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट। ये क्या थे? तो आधुनिक मनोविज्ञान के क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक किसे कहते हैं, तो विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट को आधुनिक मनोवैज्ञानिक का जनक कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? तो मिस्टर विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि मानव प्रक्रियाओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसा होता है, जो कि अभी हमने क्वेश्चन लिखवाया था उसी का होता है। पढ़ते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी में कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। सोचिए अगर पूरे संसार में एक ही रंग के, चाहे लाल, हरा, नीला, पूरी दुनिया हो तो कैसा लगेगा? आप निश्चित ही कहेंगे कि वह सुंदर नहीं होगा। उसी प्रकार से मनुष्यों में भी अनेक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। अगर बोला जाए कि रंग, अगर बोला जाए तो मुख्य रूप से 3 ही होता है, लेकिन अगर बोला जाए तो 7 रंग। अब ये 7 रंग, रंग बिरंगी दुनिया है। अगर आप ये ड्रेस पहने, आप खुद से खरीदें कि मम्मी खरीद के लाई है, मम्मी लाई है, अच्छा लगता था, मम्मी ला के दी थे, ज़बरदस्ती ला के यही पेन, अच्छा लगा। लेकिन अब आपको ये अच्छा लगा, आप प्रत्येक जब भी फटे ऐसे रंग के बार बार ड्रेस ला के दे दे, भले वो 5,000 के रहे चाहे 5 लाख के रहे, लेकिन कलर तुमको यही ला के दे, तो क्या कहोगे कि क्या हमरा पागल समझ ले हैं, यही वाला रंग वाला के दे, तो पहनोगी। तुमको यही कलर जो तुम्हारा फेवरेट कलर है वही तुमको अच्छा नहीं लगने लगेगा। तुम्हारा फेवरेट कलर कोई भी हो, ठीक है। मेरा तो फेवरेट कलर क्या है, पिंक है। आप लोग का पता नहीं क्या होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, कुछ भी हो सकता है। मेरा फेवरेट कलर पिंक होता है, बेबी पिंक, ठीक है। तो अब हमको रोज़ बेबी पिंक कलर का शर्ट ला के कोई दे दे तो चढ़ते जाएगा, तब ऐसा समय आएगा बेबी पिंक से नफरतें हो जाएगा। तो वही बोला गया ये सारी दुनिया क्यों क्या कहते हैं, एक ही रंग जैसी होगी तो रंग ये दुनिया सुंदर नहीं बदसूरत लगेगी। उसी प्रकार से इस दुनिया में अगर एक ही प्रकार के लोग होंगे, जितने भी प्रकार के लोग होते हैं, किसी का 100% विचार किसी से नहीं मिलता है। कितने भी अच्छे दोस्त हो, क्या तुम्हारा कितना भी दोस्त हो या कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, 2-4 गो फ्रेंड, जैसे पापा बता रहे थे ढेर सखी सहेली के फेरा में मत रही है, बता रहे थे ना। लेकिन क्या जितनी भी सहेलियां होंगे, दोस्त होंगे, क्या किसी से तुम्हारा 100% विचार मिलता है? नहीं मिलेगा। यहाँ जिसने हमें पैदा किया है उनसे भी हमारा पूरी तरह से विचार नहीं मिलता। मिलता है? नहीं मिलता है। तो जितने भी दुनिया में लोग हैं, हर व्यक्ति का एक अपना अलग विचार होता है, अपना अलग सोच होता है ना। तो वही बोला गया है संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। कैसे? तो बोला गया है किसी का ऊंचाई में भिन्नता होती है, किसी के वजन में भिन्नता है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई ताकतवर है तो कोई कमज़ोर है, किसी का बालों का रंग काला है तो किसी का बालों का रंग भूरा है, किसी का बालों का रंग क्या कहते हैं जवानी में क्या ही बूढ़ा उजला पक गया, और किसी का बालों का रंग बुढ़ारी तक भी नहीं पकता है। तो हर व्यक्ति क्या होता है, हर तरह का होता है। देखना खास करके
अगर घर में एक छोटा बच्चा पैदा लेता है तो कहेगा फलना के बेटवा 8 महीना के हो गया जी, वो अभी तक बैठता नहीं है। अब फलना के बेटवा तो क्या कहते 7 महीना में बैठे लगा। तो हर एक बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी में कोई गुण पाया जाएगा, किसी में कोई गुण पाया। तो आप किसी से किसी को कंपेयर नहीं कीजिए। कंपेयर करने से बच्चे डिमोरलाइज होते हैं। या तो जो बच्चा तेज है उसका मन बढ़ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट में चला जाएगा कि हमारा सब कहता है तेज, और जो बच्चे कमज़ोर हैं वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी किसी बच्चों को किसी बच्चे से कंपेयर नहीं करें। यहाँ तक कि अगर 2 भाई है और दोनों भाई या 3 भाई 4 भाई है, जितने भी भाई है, दोनों भाई चारों भाई का उसके माँ बाप या अगर बगल रिलेटिव कंपेयर करते हैं कि फलना तेज है, चिलना बुर्बक है, वो भोंद है, उस होशियार है, छोटके ज़्यादा तेज है, बड़के भोंद है, तो इस तरह से करता है। तो इससे क्या होता है, जो जिसको बार बार आप भोंद और मूर्ख कह रहे हैं उसके अंदर क्या कहते हैं, अंदर ही अंदर क्या होता है, एक गुबार बैठ जाता है कि हमारा लोग कहता है बुर्बक, जबकि वो बुर्बक होता नहीं है, लेकिन वो अपने जिस भाई के बारे में लोग कहता है कि वो होशियार है, उससे वो अंदर ही अंदर चिढ़ते रहता है, और जब मौका मिलता है उस चिढ़ को निकाल देता है। और जिसको लोग सब होशियार कहते हैं वो अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाता है कि हमारा तो सब होशियार करता है, हम तो तेज हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, दुनिया में एक के ऊपर एक है, एक 100 के ऊपर 1.25 शेर है ना। तो शेर के ऊपर 1.25, यानी कि बोला गया है किसी वो व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, किसी भी जानवर को, किसी का गाय 4 लीटर दूध देता है, किसी का गाय 6 लीटर दूध देता है। तो 4 लीटर वाला दूध वाला के छकाओ कि हमार गैया बढ़िया है, और वही गैया खराब है, बैठो हो गया तो जमा करके जा सकते हो। तो किसी को नहीं कर सकते। उसका गाय 6 लीटर वाला है तो 6 लीटर दूध है, मेरा गाय 4 लीटर, तो हमको 4 लीटर वाला से हम खुश है, वो 6 लीटर वाला से खुश रहे, तो हम क्या करेंगे, उसका गाय को हम ले गए चाहे 6 लीटर वाले के चक्कर में 4 लीटर वाले को भगा देंगे। जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो, मन से शांति आएगी और व्यवहार में आप आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद बताया गया संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनका व्यवहार क्या है, अलग अलग होता है, उसे हम स्थितिवाद कहते हैं। बोला जाए ऑब्जेक्टिव में या पूछे कि क्वेश्चन 3 नंबर में पूछेगा कि स्थितिवाद से आप क्या समझते हैं, तो संसार में जितने भी लोग होते हैं उनका सोचने का तरीका, उनका व्यवहार, उनका आकार विचार सब कुछ किसी न किसी अंग से क्या होता है, भिन्न पाया जाता है। तो उसके अध्ययन को ही क्या कहते हैं, स्थितिवाद कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा तो उसको बना लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान के गुणों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो बोला गया है क्या कि मनोविज्ञान के गुणों का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति की प्रसन्नता से होता है। मनोविज्ञान गुणों को समझने के लिए पहला चरण उसका मूल्यांकन। मानव के गुणों का मापन विधि अनेक होता है। जैसे हरीश एक प्रभावी व्यक्ति है, इसमें हरीश ने प्रभाविता होने की मात्रा संकेत करता है, हरीश में प्रभाविता का गुण होता है। मतलब बोला गया है क्या कि किसी भी व्यक्ति के गुणों को जानने के लिए क्या करेंगे, उसकी प्रभाविता के गुण को हम लोग समझेंगे। हो गया, कितना बजा, कितना बजा, पूरा 12 बज गया। अच्छा चलो इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे। तो बोला है किसी व्यक्ति के गुणों को समझने के लिए क्या होता है, मनुष्य के प्रभाविता को गुण को समझना होता है। कि अगर एक व्यक्ति क्या है, कहेगा कि तुम क्या कहते हो, लंबे हो, तो तुम्हारे पास क्या है, लंबे होने का गुण है। वो तुम्हारा भाई छोटा है, उसके छोटे होने का गुण है। उसका भाई बहुत तेज है, तेज होने का गुण है। उसके भाई को इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, इंग्लिश होने का गुण है। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है। अब कोई बच्चा बोलता है ना कि वो तो भोंद है पढ़ने में, भले पढ़ने में भोंद है, लेकिन अगर उसका पूरा मूल्यांकन करोगे तो किसी न किसी चीज़ में वो तेज होगा जो बच्चा पढ़ने में भोंद है। जिसको कह रहा है कि हो सकता है मैथ नहीं आता होगा, हो सकता है फिजिक्स नहीं आता होगा, साइंस नहीं आता, लेकिन हिस्ट्री उसका अच्छा होगा, संस्कृत उसका अच्छा होगा, हिंदी उसको अच्छा आता होगा, कुछ तो गुण होगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना गुण होता है, खासियत होता है। तो कभी भी किसी व्यक्ति को हड़बड़ाने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है कि इसको बोलते हैं गुणों का अध्ययन करना। उसके बाद आता है यहाँ पर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको संज्ञात्मक, संवेगिक, सामाजिक आदि कैसा व्यवहार या निष्पादन करता है इसका पता। यानी कि किसी व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन करना है तो सबसे पहले संज्ञात्मक गुण का अध्ययन करें। संज्ञात्मक गुण आगे चल के बताएंगे, बस समझ लो कि ऐसा गुण जब कोई व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करता है
उसका। संवेगिक मतलब कोई काम है तो किस तरह के विचारों से करता है, यानी कि किसी व्यक्ति के गुणों का अध्ययन करने के लिए बस इतना अभी समझ लो, उसके गुणों का अध्ययन के लिए संज्ञात्मक अध्ययन जरूरी है, संवेगिक अध्ययन जरूरी है और सामाजिक अध्ययन भी जरूरी है। तीनों चीज़ों का अध्ययन कर लिया जाए उस व्यक्ति के गुणों का पूरा तरह से क्या कहते हैं अध्ययन किया जा सकता है। बाकी हम लोग इसका